नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित कांग्रेस का कार्यालय इन दिनों सुर्खियों में है। एक तरफ जहां स्थानीय निवासी नीरज अग्रवाल कांग्रेस के कार्यालय को अपना बताकर रणजीत रावत पर उनका भवन कब्जाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने भी इन आरोपों पर अपना पक्ष रखा है। दरअसल रामनगर में रानीखेत रोड पर स्थित कांग्रेस कार्यालय को लेकर पिछले 4 दिनों से कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत और भवन स्वामी नीरज अग्रवाल के बीच विवाद चल रहा है। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बीच में आने के बाद ये मामला फिर से चर्चाओं में आ गया। रामनगर के रहने वाले नीरज अग्रवाल का कहना है कि जिस भवन में कांग्रेस का कार्यालय बना है वो उनका है। नीरज अग्रवाल का कहना है कि पहले उनका वहां तेल का गोदाम हुआ करता था, जिसे उन्होंने दिसंबर साल 2016 में कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत को पर्सनल यूज के लिए दिया था। उन दिनों रणजीत सिंह रावत और नीरज अग्रवाल अच्छे दोस्त थे। नीरज अग्रवाल का आरोप है कि रणजीत सिंह रावत ने उनका भवन 3 महीने के लिए लिया था, लेकिन 3 महीने बाद भी उन्होंने वो भवन खाली नहीं किया। मामला ये है कि ये मेरी पंचायती हम लोगों की जमीन है। हमारा अपना वहाँ पे गोदाम है जो पहले कभी मिट्टी तेल के काम के लिए यूज़ हुआ करता था, है नहीं। फिर धीरे धीरे जो है उसको शिफ्ट कर दिया मैंने, और मैं इसे अपने कामों में यूज़ करता था, अपना सामान रखने के लिए। 2016 में दिसंबर 2016 में माननीय रणजीत रावत जी ने मेरे से ये कहा कि मेरे उनसे क्योंकि अच्छे संबंध थे कि मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए 3 महीने के लिए दे दो इसको। मैंने उनको दिया था। मैं उनको पिछले 7 साल से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इसको वो खाली कर दें, वो उसे खाली नहीं कर रहे। और वहाँ पे वो कांग्रेस कार्यालय, कथित कांग्रेस कार्यालय, वो कहते हैं कि यहाँ कांग्रेस कार्यालय बना हुआ है। मैंने कभी कोई उन्हें ना तो कोई लेटर लिख के दिया, ना मैंने किसी तरह की कोई कागज उन्हें लिख के दिया, ना मेरा कोई उनसे ऐसा था कि मैं उनसे कोई किराया ले सकता था। मेरा अधिकार क्षेत्र से भी बाहर था, मैं लेता भी नहीं था कभी उनसे, ना उन्होंने कभी दिया, ना मैंने कभी लिया। आज वो उस चीज़ पर कब्जा करना चाह रहे हैं और मेरे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सम्मान, उनका जो सम्मान था, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप इसको हटा लो। अपनी एक गाड़ी बुलाई, मैं उसमें रख रहा था उसको, बस खत्म। थोड़ा सा सामान था उनका, यानी आज उन्होंने पूरी ऐसी व्यवस्था कर दी कि मैं इस पर कब्जा करूंगा। रामनगर में कांग्रेस कार्यालय पर उठे सवालों पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि इस भूमि की लीज खत्म हो चुकी है। लैंड कंट्रोल एक्ट के प्रावधानों की अनदेखी की गई है। देखिए, इस भूमि की लीज समाप्त हो चुकी है। जो लैंड कंट्रोल एक्ट है उसमें स्पष्ट प्रावधान है, उसकी अनदेखी की गई है। और जिस तरह से कार्यालय बंद होने के उपरांत कुछ असामाजिक तत्व घुसपैठ करते हैं, सामान को, पत्रावलियों को, फर्नीचर को बाहर फेंक देते हैं और प्रशासन खामोशी अख्तियार कर लेता है। प्रशासन ने नोटिस देना, सर्व करना चाहिए था। प्रशासन ने वार्तालाप करना चाहिए था। उन लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए था कि जो दिन दहाड़े इस बाजार में जबरन कार्यालय में घुसपैठ करते हैं, वो लोग कौन थे, उसकी जानकारी जुटानी चाहिए थी प्रशासन ने। तो साफ तौर से जो माहौल दिख रहा है, अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, डर नहीं है, भय नहीं है, निरुद्रता बढ़ चुकी है, नतमस्तक हो चुका है प्रशासन। अधिकारी नतमस्तक है अपराधियों के सामने, उसकी बानगी यहाँ पर देखने को मिली है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह का कहना है कि इस भवन की लीज में 1/9वां हिस्सा नीरज अग्रवाल का था, लेकिन उस लीज की अवधि भी 2014 में खत्म हो गई थी। साथ ही डीएम ने 1969 में लीज भी निरस्त कर दी थी। आप मुझे कोई एक घटना बता दो जिसमें मेरा नाम आया हो आज तक भूमि या भूमाफिया के तौर पे। और जहाँ तक इस भवन का सवाल है, उनका मैंने जैसा भी बताया 1/9वां हिस्सा इस लीज में था। ये लीज की अवधि भी जो है 2014 में समाप्त हो गई है और लीज जो है 1969 में डीएम ने निरस्त कर दिया, नामंजूर कर दिया, क्योंकि इन्होंने लीज के, इनके भाइयों में विवाद था, दादा लोगों में, तो इन्होंने लीज का जो पैसा होता था वो जमा नहीं किया, ना आवेदन किया, तो उसको 1969 में रद्द कर दिया गया। और जो 90 साल की लीज अवधि थी वो भी 2014 में ख़त्म हो गई। पोजीशन इन पे था नहीं, इन्होंने हमको कार्यालय के लिए जगह दी और जो कहते हैं चुनाव कार्यालय के लिए चुनाव कार्यालय तो इसमें बन ही नहीं सकता। ये एमपी इंटर कॉलेज के बगल में, बूथ के बगल में, तो हमने कभी चुनाव कार्यालय यहाँ रखा भी नहीं। रामनगर से संवाद 365 के लिए अमित बेलवाल की रिपोर्ट।
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।